अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। ये है फाइंड टू रैशनल नंबर्स बिटवीन जो भी नंबर्स गिवन होंगे। जैसे फर्स्ट पार्ट है 1/3 एंड 1/4। अब दो नंबर्स के दरमियान एक नंबर फाइंड करने का जो फॉर्मूला है वो ये है, नंबर बिटवीन टू नंबर्स। तो क्या करते हैं, दोनों नंबर्स जो गिवन होते हैं उनको ऐड करके 2 पे डिवाइड कर दें, तो जो भी नंबर्स गिवन होंगे उनके दरमियान हमें एक नंबर मिल जाएगा। ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके हम दोनों नंबर्स फाइंड करेंगे। अब इन दोनों के दरमियान पहला नंबर कैसे फाइंड करेंगे, दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर लेंगे। ऐसे किया है, दोनों को ऐड किया है, डिवाइडेड बाय 2। अब इन दोनों का ले लेंगे एलसीएम। 4 3 जार 12, 4 1 जार 4 और 3 1 जार 3। अब जहाँ पे भी डिवाइडेड बाय और आगे कोई वैल्यू लिखी होती है ना, ठीक है, डिवाइडेड बाय को हम मल्टीप्लाई में लिखते हैं और आगे जो भी वैल्यू है उसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। रेसिप्रोकल का मतलब उस वैल्यू को उल्टा देते हैं। अब जिसका और कुछ नहीं होता, क्या होता है 1। तो जब इसको उल्टाएंगे तो वो ये क्या बन जाएगा 1/2। जहाँ पर भी मल्टीप्लिकेशन होगी वैल्यू को आगे वाली वैल्यू को क्या कर देंगे, उल्टा देंगे, रेसिप्रोकल ले लेंगे। अब 4 और 3 कितना बनेगा 7, 7/12 मल्टीप्लाई बाय 1/2। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, क्योंकि नीचे वालों से ऊपर वालों किसी की भी कटिंग नहीं हो रही। तो ऐसे केस में क्या करते हैं, ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाती है, नीचे वाली से। 12 2 ज़र क्या होगा 24, 7 1 ज़र 7। तो ये वाला नंबर जो है ये 1/3 और 1/4 के दरमियान में आ जाएगा। ये देखिए मैंने लिख दिया 1/3, 7/24 और 1/4। अब इन दोनों के दरमियान हमें एक और नंबर फाइंड करना है। तो आप ऐसा कर सकते हैं, पहले दोनों के दरमियान एक नंबर फाइंड कर लें, वो भी इन दोनों के दरमियान होगा, या लास्ट में दोनों के दरमियान एक नंबर फाइंड कर लें, वो भी इन दोनों के दरमियान होगा। तो इनमें से कोई भी 2 से नंबर चूज़ कर लें, ठीक है। तो हमने क्या किया, लास्ट 2 चूज़ कर लिए। तो क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे और 2 पे डिवाइड कर लेंगे। 24 और 6 का एलसीएम क्या आएगा, तो इसका एलसीएम आएगा 24। कि जो मैंने आपको पहले मेथड बताया कि नीचे वालों को मल्टीप्लाई करके नीचे लिख लेंगे, इसको इसके साथ इसको इसके साथ, वो भी यहाँ पे एप्लीकेबल है, वो भी लग सकता है, बट उसमें आपको थोड़ी एक्स्ट्रा कटिंग करनी पड़ती है, ठीक है। ये तो जो इसका एलसीएम आएगा वो क्या आएगा 24। फिर 24 से 24 को डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को 7 से मल्टीप्लाई किया 7 आ गया, प्लस 24 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, 6 को 1 से करेंगे तो 6 आएगा। जहाँ पे भी डिवाइडेड होगा क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में लिखेंगे और वैल्यू का रेसिप्रोकल ले लेंगे। जिसके ओर में कुछ नहीं होता 1 होता है, जिसका रेसिप्रोकल लेंगे उल्टाएंगे तो ये क्या बन जाएगा 1/2। अब 7 और 6 13, तो 13/24 मल्टीप्लाई बाय 1/2। 13 को 1 से किया 13, 24 को 2 से किया 48। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट हुआ। सेकंड पार्ट है 3 एंड 4। तो ये इजी है कंपेरेटिवली फर्स्ट के। इनके दरमियान एक नंबर निकालना है, तो क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे और 2 पे डिवाइड कर लेंगे, तो ये 7/2 आएगा। इसके आगे कटिंग नहीं होती, तो इसको हम इन दोनों के दरमियान लिख लेंगे। अब इसमें से आप कोई से 2 चूज़ कर लें, चाहे 3 और 7/2 या लास्ट 2, और उनके दरमियान एक नंबर फाइंड कर लें। हमने लास्ट 2 चूज़ किए। अब क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं और डिवाइड कर देते हैं 2 से। अब उसी तरह करेंगे, डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन लिखेंगे और इसको लिख लेंगे 1/2, ठीक है। 1/2 क्यों लिखेंगे, क्योंकि जिसके ओर में कुछ नहीं होता क्या होता है 1। तो इसका हम रेसिप्रोकल लेते हैं, जहाँ पर भी डिवीजन हो मल्टीप्लिकेशन लिखते हैं और आगे वाली वैल्यू को उल्टाते हैं, ठीक है। अब इन दोनों कैल्शियम क्या आएगा, 2 1 ज़र 2, 7 1 ज़र 7, 2 4 ज़र 8। 8 और 7 कितना बन जाएगा 15/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2। तो ये क्या आ जाएगा 15 1 ज़र 15, 2 2 ज़र 4। तो ये हमने 2 नंबर्स फाइंड कर लिए। ये भी पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लास्ट पार्ट है इसका 3/5 एंड 4/5। तो इनके दरमियान फर्स्ट नंबर कैसे आएगा, दोनों के प्लस करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे। जब डिनोमिनेटर सेम हो ना, जैसे यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5, फिर एलसीएम लेना बहुत आसान होता है। क्या करते हैं, दोनों में से कोई एक लिख लेते हैं और ऊपर वाली वैल्यूज जैसे की जैसे हैं वैसे की वैसे ही लिख लेते हैं। तो 3 + 4 एज इट इज लिख लिया। अब 3 + 4 तो 7/5 बन जाएगा। डिवीजन को उसी तरह मल्टीप्लिकेशन में लिखा और उसका रेसिप्रोकल ले लिया, उसको उल्टा दिया, 1/2 आ जाएगा। अब 7/5 मल्टीप्लाई बाय 1/2 क्या आएगा, 7 1 ज़र 7, 5 2 ज़र 10। तो ये हमने इसके दरमियान फर्स्ट नंबर फाइंड कर लिया 7/10। किसके दरमियान 3/5 और 4/5। अब चाहे में से पहले 2 चूज़ कर लें या लास्ट 2 चूज़ कर लें और सेम फॉर्मूला लगाएं। तो हमने इसमें से लास्ट 2 चूज़ किए हैं,
उन दोनों को ऐड करके डिवाइड कर दिया है 2 पे। अब 10 और 5 का एलसीएम क्या आएगा 10 से 10 कट जाए तो 1 आता है, 7 को 1 से मल्टीप्लाई कर लिया, फिर 10 को डिवाइड करेंगे 5 पे तो 2 आएगा, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा। अगर आपको ये वाला मेथड नहीं आता तो आप उसी तरह कर सकते हैं, नीचे वालों को मल्टीप्लाई करके नीचे ये उसके साथ ये उसके साथ, उसमें बस एक्स्ट्रा कटिंग होती है। डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में और इसका रेसिप्रोकल लेंगे 2/1 है तो 1/2 हो जाएगा। फिर 7 और 8 15/10 मल्टीप्लाई बाय 1/2, ठीक है। अब 15 1 15, 10 2 20। अब इसकी आगे फर्दर कटिंग होती है, 5 3 15, 5 4 20। तो ये हमारा आंसर है, ठीक है। आज हमने क्वेश्चन नंबर 6 ही करना था जो कि कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।